नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज बड़े दिनों बाद बहस लौटकर कहां आई है? कोरोना पर आई है, और ये कोरोना भी थोड़ा सा पॉलिटिकल है। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें हम आपको बता देते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बार फिर मास्क पहन लिया है। आपको भी किसी भी वक्त दोबारा मास्क पहनना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। बल्कि हम कहेंगे एहतियातन अगर आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहर से आने वालों की रैंडम जांच शुरू हो गई है। कोरोना को लेकर सबसे बड़ा खतरा ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 से बताया जा रहा है। चाइना, अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। भारत में अभी नहीं बढ़े हैं। एहतियात जरूरी है, ये उसी की एक्सरसाइज है, तो एहतियात जरूर बरतिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, इस वक्त कोरोना का वेरिएंट थोड़ा पॉलिटिकल भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने, मतलब सरकार ने, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। सलाह यह भी दी है कि देश हित में हो सके तो अपनी यात्रा अभी रद्द कर दीजिए। ये वो चिट्ठी आप देख रहे हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनके द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई, राहुल गांधी को ये एड्रेस की गई, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर हो सके, देश हित में हो सके, तो आप अपनी यात्रा भी रद्द कर दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने ये अपने से नहीं कहा, उन्होंने 3 सांसदों की चिट्ठी के हवाले से ये सलाह दी है, जिसमें अंदेशा जताया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। वैसे भी राहुल गांधी 2 दिन बाद यात्रा में 9 दिनों का ब्रेक लेने वाले हैं। राहुल गांधी से 5 दिन पहले हिमाचल के CM सुक्खू मिले थे। सुक्खू कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन कांग्रेस ने इस नसीहत को उल्टे सियासी एंगल दिया और ये कहा कि सरकार कोरोना के नाम पर दरअसल यात्रा को तोड़ना चाहती है। और ये भी आरोप लगाया कि सरकार को डर कोरोना से नहीं है, राहुल गांधी से डर है। उनकी यात्रा में उमड़ती भीड़ से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डर गए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है। माफ कीजिएगा, बीजेपी कह रही है। और इसी पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से किस तरह से बयानबाजी हुई है, बार पलटवार हो रहा है, और ये डर किससे है? राहुल गांधी से, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का दावा है, या फिर जो कोरोना को लेकर बढ़ते केसेस हैं, और सिर्फ भारत की बात नहीं की जा रही, दुनिया भर की बात की जा रही है, क्या जरूरी नहीं एहतियातन बड़े कदम उठाए जाएं? पहले रिपोर्ट देखिए। ACC सुरक्षा पावर सीमेंट, इसकी कमाल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर्स दें बढ़ती मजबूती का पावर। तो आइए बनाते हैं आपका घर ACC सुरक्षा पावर सीमेंट के साथ। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं। हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे, तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। इसलिए मांडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है। आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। कतर चल रहा है, वहाँ तो कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, कोई जहाजों में नहीं है, तो इस पे ही क्यों है? भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो तोड़ने का काम इन्होंने किया है। पाकिस्तानी इनके टाइम में बना, बांग्लादेश इनके टाइम में बना। तो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी हमलावर है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, कह रही है राहुल गांधी से डर गई है सरकार। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और DK दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले तो डॉली शर्मा जी, सरकार जो कह रही है, अगर कोविड की बात की जा रही है,
उसके संक्रमण से डर की बात की जा रही है, तो इसमें सियासत क्या जरूरी है? ये सवाल बहुत बेसिक सवाल है। देखिए, इसमें कोई सियासत नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जहां लाखों की तादाद में भीड़ है मोदी जी की रैली में। चुनावों में भीड़ नहीं होती, और जब ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प करके लाखों की भीड़ इकट्ठी की जाती, जब कोरोना चरम पर था, जब पूरा देश कह रहा था कि मत कीजिए नमस्ते ट्रम्प, तब कोरोना की कोई प्रोटोकॉल नहीं थी। अभी आपने मुझे दिखाया, अनुराग ठाकुर यहाँ बयान दे रहे थे, दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने किसी के भी मुंह पर, पार्लियामेंट में खड़े थे अनुराग ठाकुर, किसी के भी मुंह पर आपने मास्क देखा? एयरलाइंस में जाते हैं वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अभी कर्नाटक में वहां पदयात्रा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, वहां कोई इनके लिए कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन हाँ, जहां राहुल गांधी जी की बात आती है, लाखों लाखों की भीड़ देखकर कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बौखलाएगी और ये चिट्ठियां लिखकर प्रोटोकॉल का नाम देकर और सारी तरीके की 10 चीजों का नाम देकर कहेगी कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो जो बोल रहे हैं पहले उन्हीं से पूछे कि उनके मास्क कहाँ है। संसद से बोल रहे हैं, लोगों के बीच से बोल रहे हैं, उनसे पूछिए उन्होंने कितनी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ये चिट्ठियां निकाली हैं। तो क्यों दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के? ये करे तो सब सही, कांग्रेस पार्टी करे तो प्रोटोकॉल। मतलब ये कब तक दोहरी राजनीति चलेगी? एक सेकंड, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। सुनिए ध्यान से मैम, कोविड को लेकर, कोरोना के संक्रमण को लेकर कोई भी करे तो गलत। उस चैलेंज को आप समझती हैं? ये मैं आपसे कांग्रेस पार्टी के सिर्फ प्रवक्ता होने के नाते बात नहीं कर रही हूँ, एक भारतवासी होने के नाते भी बात कर रही हूँ। 2021 में इस देश में कितनी सियासत हुई थी, लेकिन उस सियासत से परे जो लोगों का हाल हुआ था, आप जो इस वक्त कह रही हैं, आपने वो तस्वीरें देखी हैं सुखू साहब की तस्वीरें देखी हैं, देखी चल रही हैं इस वक्त जी न्यूज़ पर। सुखू साहब पॉजिटिव पाए गए थे, क्या ये चिंता बढ़ाने वाला नहीं है? ये तो मैं आपकी पार्टी की ही लीडरशिप की बात कर रही हूँ मैम, सियासत से एकदम परे। देखिए, कोविड की प्रोटोकॉल और कोविड का संक्रमण, उसके लिए पूरे देश में एक एक व्यक्ति को उनका ध्यान रखना चाहिए। वो पार्टी विशेष से जोड़कर या सिर्फ राहुल गांधी जी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए ना उसको। वो सबके लिए है, वो पूरे देश के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, आपके और मेरे लिए भी। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये बात नहीं बोल रही हूँ, वो सबके लिए है और उसको फॉलो भी सबको करना चाहिए। वो मैंने जैसे अभी कहा कि भाई आप एक ही तरह से क्यों उसको तोलकर और नाप कर देखते हैं? वो प्रोटोकॉल जितना कांग्रेस पार्टी पर फॉलो होता है, जितना कांग्रेस पार्टी के लिए होता है, वो उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो होता है, वो उतना ही देश के हर नागरिक के लिए होता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि दोहरे मापदंड बंद करें। नहीं, दोहरे मापदंड तो ठीक है मैम, लेकिन उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात, अगर उसे लेकर आगाह किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, तो उसमें सियासत क्यों है? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। हमारे साथ नलिन कोहली हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। नलिन जी ये कह रही हैं कि आपके नेता तो चुनावी रैलियां कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, और आप राहुल गांधी से इतना डर गए, आप इतना घबरा गए कि आपने चिट्ठी लिख दी राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी से तो कौन डरेगा? उनके पार्टी के खुद एमपी ने कहा कि हमारे सभाओं में उनसे ज्यादा भीड़ आती है। कमलनाथ जी के बेटे ने कहा कल परसों इस पे मैंने बाइट दी, तो इसलिए डरना क्या है? इसमें ये ख्याली पुलाव है, ठीक है, सबको अधिकार है, लेकिन परसों तक या 2 दिन पहले तक कोविड की कोई ऐसी न्यूज नहीं आ रही थी। अब विश्व में एक सडनली न्यूज आई, तो अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री कोई आपको एक बताते हैं कि थोड़ा आप प्रोटोकॉल कर लीजिए, तो इसमें डर गया मत मानिए आप ना, जिम्मेदारी है आपकी। बाद में ये आकर मत कहिएगा सरकार के ऊपर में कि सरकार ने क्यों नहीं हमें बताया, सरकार को अपना काम करना चाहिए था, जैसे होता है। तो कांग्रेस की ये दोहरे मापदंड है। अब कांग्रेस को अपने दोहरे मापदंडों के साथ रहना है, रहे। चुनाव के समय कौन सा था वहां पर कोई वर्ल्ड में ऐसी कोई चिंता आ रही थी कि चीन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है? तो 2 दिन पहले में अगर न्यूज आनी शुरू हो जाए और एक भीड़ दिखती है, उसमें कहते हैं कि थोड़ा सोच लीजिए। सब लोग जो है, हम जहां जा रहे हैं, लोग हमें ऑलरेडी कह रहे हैं कि अब मास्क हम लोगों को थोड़ा बहुत पहनना चाहिए, क्राउडेड एरियाज में बचना चाहिए। तो आम जनता को तो ये बात समझ आ रही है, लेकिन राहुल गांधी जी और उनके सलाहकारों को इसमें राजनीति दिखती है, एक इमेजिनरी भय दिखता है। तो ठीक है, बधाई हो उनको। ठीक है, जवाब दीजिए डॉली जी।
जी मैं तो अभी कह रही हूँ, पार्लियामेंट में खड़े होकर अनुराग ठाकुर जी का बयान आपने दिखाया। मुझे बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता आपने वहां देखे संसद में मास्क पहने हुए? इनसे पूछिए, जो वहां बोल रहे थे खड़े होकर भीड़ में आसपास। अगर पूरे देश की चिंता इन्हें इतनी हो रही थी तो इन्होंने नमस्ते ट्रंप क्यों कराया? चलिए वो हो गया, उसके बाद पूरे देश ने खामियाजा भी भुगता। गंगा में लाशें तैरी, कुत्तों ने लाशें खाई, शमशान घाट पर टोकन बटे, रामनामी चादरें उतरी, वो भी सबने देखा। ऑक्सीजन पर के लंगर लगे देश में पहली बार। सड़कों पर किस तरीके से लाशें डॉली जी, अब आपने वो बातें उठाई जिनका जिक्र मैं कर रही थी। और मैंने अभी अगर ये तस्वीरें जिनका जिक्र आप कर रही हैं, और मुझे यकीन है जो उस समय संक्रमित हुए या वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने उस दंश को झेला, आज इस वक्त ये बातें सुन रहे होंगे तो वो जो डराने वाली बातें हैं या डराने वाली यादें हैं उनके जहन में आ रही होंगी। आप अभी जो बातें कर रही हैं, और ये मेरा सियासी सवाल आप नलिन कोहली से कीजिएगा, आप खुद कह रही हैं वो गलत था। मैं तो आप ये कह रही हैं इन्होंने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे? नलिन जी ने जो बोला, वो उन्होंने जो बोला, उनको ये अभी अनुराग ठाकुर जी को भी फोन करके कहना चाहिए कि पार्लियामेंट में हो, भीड़ में हो, मास्क पहनो। मैम आपको आपत्ति इस बात पर है कि बीजेपी के नेता या मंत्री ने मास्क नहीं लगाया, या आपकी चिंता अपने नेताओं और जनता को लेकर है? इन्हें कांग्रेस की चिंता ज्यादा है, अपनी चिंता नहीं है। तो ये कांग्रेस की चिंता, कांग्रेस अपने प्रोटोकॉल जो भी होगा, कांग्रेस ही वो पहली पार्टी थी जिसने अपनी रैलियां स्थगित की जब कोविड में बंगाल में दीदी हो रहा था लगातार। ठीक है, जवाब दीजिए नलिन कोहली। ये कहते हैं आप पॉलिटिकल माइलेज देखते हैं। नलिन कोहली ये कह रहे हैं हमने तो अपनी रैलियां स्थगित कर दी थी और आप तो लगातार रैलियां कर रहे थे। देखिए ऐसा है अदिति जी, कांग्रेस को जो करना है करे, वो राजनीति करना चाहते हैं करें। राहुल गांधी जी की रैली को लेके उनको एक शोर करना है, थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए, करना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी की रैलियों की कई और दिक्कतें हैं। अब कल ही मैंने बताया ना, कमलनाथ जी के बेटे ने कहा हमारे सभाओं में इससे ज़्यादा भीड़ आती है मध्य प्रदेश में। अब इसका क्या जवाब देंगे ना, जब सत्य जो है बाहर आता है उन्हीं के अंदरूनी नेताओं के माध्यम से। तो इसलिए अब उनको एक लग गया कि मंडाविया जी ने बड़ी अच्छी सोच के साथ राष्ट्र के हैं, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी इस पर चिंता कर लीजिए, और कुछ नहीं, आपको चिंता नहीं करना है छोड़ दीजिए ना, आप अपनी रैली करते रहिए, अगर इसके कोई परिणाम होंगे आप उसकी जवाबदेही खुद दीजिएगा, बाद में हम पर मत मुड़ के कहिएगा, सरकार से सवाल मत उठाइएगा, इतना ही है। मतलब आप कल ये नहीं कह सकते अरे सरकार ने क्यों नहीं रोक लगाई, सरकार ने क्यों नहीं कहा, सरकार क्यों चुप थी इस समय। मतलब जो जिस प्रकार से अक्सर ये लोग बयानबाजी करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, अगर उनको नहीं करना है ना करे, उनकी मर्जी है, खुद अपने आप को अपना डिसीजन ले। हम थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए इनका नेतृत्व क्या निर्णय ले या ना निर्णय ले। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है, उसे काम है मतलब कि जनता तक कैसे मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, कैसे विकास हो। एक उदाहरण के लिए देता हूं, अभी पीछे शिलोंग रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा 70 साल में 2 लाख करोड़ रुपए पूरे पूर्वोत्तर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुए, 2 लाख से कम, 2 लाख करोड़ से कम, और अब वो 7 लाख करोड़ हो गए 8 साल में। तो हमारी प्राथमिकताएं जो इस सरकार की हैं वो बहुत भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, उसमें अगर स्वास्थ्य मंत्री अपने कार्य के लिए सोचते हैं कि एक चिंता जताना है तो अच्छी बात, उसको देखना चाहिए। आपको वो चिंता अच्छी नहीं लगती तो उसमें आप राहुल गांधी जी को खींच के उनकी लोकप्रियता को क्यों ला रहे? उनकी लोकप्रियता अमेठी की जनता ने बता दी, और 2 दिन पहले स्मृति जी ने कह दिया ना कि आप बताइए अगर आप आने वाले नहीं आने वाले, तो वो राजनीति अलग जगह है ना। जवाब लीजिए डॉक्टर अजीज खान। मैं यहाँ पर जब कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुन रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कोविड तो, कोरोना तो देखेगा नहीं कि कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, वो ये भेदभाव नहीं करता, फर्क नहीं करता जी। ये सियासत को समझ अदिति बिल्कुल नहीं ठीक कह रही हैं आप। देखिए बिल्कुल दुरुस्त है, और देखिए सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोरोना का जिस तरीके से अलर्ट है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से फैल रहा है, मुझे लग रहा है कि भारत में इस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस तरीके से अलर्ट जारी करने का प्रयास किया है, और मुझे लग रहा है ये कोई खास किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन दिक्कत कब होती है और कहां होती है ये सवाल है सबसे बड़ा। भाई आपने प्रोटोकॉल जारी कर दिया, जो चीजें हैं जो इसके नॉर्म से उसको आपने जारी कर दिया, लेकिन वो सभी के लिए होनी चाहिए ना। भाई एक शख्स कोरोना का संक्रमण फैला रहा है, दूसरे शख्स को आप कह रहे हैं आप रोको। भाई
आपने देखा 2021 में किस कदर कोरोना का लहर था इस देश में। साहब एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं मास्क लगाइए, प्रोटोकॉल फॉलो करिए, दूसरी तरफ एक चुनी हुई सरकार को आप गिराने और बनाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में चुनाव था, लोग मर रहे थे पूरे देश में। क्या हो रहा था साहब? हमारे देश के जो रक्षक प्रधानमंत्री महोदय, जिन पर सभी की आस्था है, और हम लोग कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये फक्र महसूस करते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं। वो साहब 17 बार दौरा करते हैं, कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तकलीफ होता है, लोग मर रहे थे इस मुल्क में। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ बताइए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए ध्यान से, सवाल सुन लीजिए मेरा। नहीं, आप जब चिट्ठी सुन लीजिए ना सर, प्लीज मुद्दे पर रहिए। रेस कंपटीशन नहीं चाहिए सर मुझे। हमें इस देश को कंपटीशन की जरूरत नहीं है कोरोना संक्रमण के लिए। समझिए, जिन भयावह तस्वीरों को आप लोग रेफर कर रहे हैं ना सर, जिन भयावह तस्वीरों को रेफर कर रहे हैं, जो लोग उस दर्द से होकर गुजरे हैं ना, जब ये डिस्कशन देख रहे होंगे तो कितनी पीड़ा उन्हें हो रही होगी। शायद इस वक्त आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है। वही पीड़ा का तो चर्चा करना चाहता हूं कि देश को कहां झोंक दिया था। विदेश से आने वाली फ्लाइटों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया लोगों को? तो आप चाहते हैं वो हालात फिर से बने? और यहाँ पे मैं कांग्रेस बीजेपी के खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर आयोजन की बात कर रही हूँ। आप चाहते हैं जो तस्वीरें आप बार बार जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो तस्वीरें देश फिर से देखे सर। प्लीज, हर चीज को हिस्ट्री में ले जाके इन्होंने ये किया था तो हम ये करेंगे सर। आप पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं सर, और इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। इसमें सवाल आम भारतीय का है। सुन रही हूं मैं सर, आप रेस उल्टी दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, हम बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क के इंसान की बात कर रहे हैं। एक शख्स इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आप देश के इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या बात कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर अजीज खान, चलिए मैं अभी हमारे साथ सैयद असीम वकार हैं IIM से। सुन लीजिए सर, आप भी सुन लीजिए। अब सुनिए, एक और कमेंट लेना है मुझे पैनलिस्ट का। सैयद असीम वकार, यहाँ पर कोविड को लेकर बात हो रही है, कोरोना संक्रमण को लेकर बात हो रही है, जिसे लेकर दुनिया भर में स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं, चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, एहतियात बरतने की बात की जा रही है। कोरोना ना बीजेपी देखेगा, ना IIM देखेगा, और ना कांग्रेस देखेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखेगा कोरोना। असीम वकार, मसला देखिए ऐसा है, बात समझिएगा। सबसे पहले तो भारत सरकार को चाहिए था कि जो बाहर से फ्लाइट्स हैं उनको पूर्ण रूप से बंद कर दे। ना हिंदुस्तान से कोई फ्लाइट उड़े, ना हिंदुस्तान में कोई फ्लाइट दूसरे देश की लैंड करे। सबसे पहली बात तो ये आपने किया नहीं। जो पानी के जहाज से माल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको वहीं रोक देना चाहिए जो जहां पर है। जो जिस जगह पे कंटेनर खड़ा है वहीं रोक देना चाहिए। आपने वो भी नहीं किया। जिस जगह से ज़्यादा खतरा है चाइना से, चाइना ही में फैल रहा है, चाइना से आप लगातार इंपोर्ट करते जा रहे हैं, इंपोर्ट करते जा रहे हैं, सामान आता जा रहा है, इस्तेमाल होता जा रहा है, बिकता जा रहा है, वो तो आप बंद नहीं कर रहे हैं। तो कोरोना के लिए आप सीरियस कहाँ हैं? मुझे बताइए, कोई आदेश जारी हुआ कि अब चाइना से इंपोर्ट बंद? एक भी चीज़ नहीं आएगी, या कोई फ्लाइट बंद हुई अभी तक? मैं भारत सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, बैठे हुए मंत्री प्रवक्ता जी बीजेपी के, बताएं मुझे कि कितना आपने, क्या बैन लगाया आपने किसी इंपोर्ट पे? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब बंद नहीं किया? नहीं मैडम, एक मिनट, अरे बात तो सुनिए। खाली कोरोना जो है वो हिंदुस्तान के लोगों से ही फैल जाएगा, चाइना के सामान से नहीं फैलेगा। तो चाइना के सामान पे प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? चाइना से इंपोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप? अच्छा, तो आपको चाइना के सामान पर पाबंदी से कोरोना पर पाबंदी लग जाएगी, ये कह रहे हैं आप मुझसे? आपसे तो कुछ कहना ही नहीं है, आपको तो समझना ही नहीं है कोई बात। अरे आप जो कह रहे हैं मैं तो वही बता रही हूँ, आप समझ लीजिए ना। आप खुद कितना सेंस, आपको कितना समझ रहे हैं कोई? आप क्या कह रहे हैं आपको तो पता है। जी हाँ जी बताइए, पूछिए जरा, उनसे पूछिए। पूछ रही हूँ ना, चाइना के सामान पर पाबंदी से कोरोना सारा सामान आ रहा है, डेली आ रहा है।
यही कह रहे हैं ना सईद वसीम वकार? मैडम यही कह रहा हूँ कि ठीक है, हजारों चलिए कंटेनर रोज आ रहे जवाब ले हैं, लीजिए। चाइना ठीक से आ है, रहे ठीक है, हैं। अब जवाब ले लीजिए। नलिन कोहली ये कह रहे हैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले चाइनीज सामान पर पाबंदी लगाइए ताकि ये संक्रमण ना फैलने पाए। आप बताइए ये बात प्रधानमंत्री को, कार्यकर्ता हूं, आप बताएंगे आज इस शो के बाद? मैं बहुत छोटा एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता नहीं हूं वसीम साहब की तरह। और उन्होंने जो अपने शोध के आधार पे एक ज्ञान कहा है कि हमें अब इंपोर्ट्स बंद कर देना चाहिए, एक चर्चा जो हमारी कोरोना पे चल रही थी, किस आधार पे कहा है, कौन सी जानकारी पे कहा है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत अद्भुत वाली बात थी। कोरोना जो आप दे रहे हैं जो हमें मिली है, आपके जो लोग भी देख रहे हैं वो भी उसको सोच रहे होंगे, जी के जो दर्शक हैं, कि आपने इंपोर्ट्स क्यों नहीं बंद किया कोरोना को लेके। तो अब कल को ये कहेंगे जी ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है, इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए था उस समय, तो शायद वो दहशत नहीं फैलती। मास्क नहीं पहनना चाहिए था, इंपोर्ट बंद कर देते तो शायद कोरोना नहीं आता। तो एक नई सोच है और मैं इस पर कोई ज़्यादा बहस कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत सोच है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे इशू पे, आप नहीं कर पाएंगे कोरोना के और इंपोर्ट्स पे आ जाता हूँ। अब आए थे इंपोर्ट्स के ऊपर में। इंपोर्ट्स के ऊपर में यदि थोड़ा सा जानकारी रखा होता तो देखते कि एक ज़माने में भारत में 3 मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रियाँ होती थी, आज 200 के करीब हैं। नेट एक्सपोर्टर है। कई फैक्ट्रियाँ जो चाइना से हट के भारत आई हैं, अन्य देशों में भी गई, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत आए। तीसरी बात है, यदि आप थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो आप खुद ये जानकारी पाएंगे कि आज से 2-2.5 साल पहले जो ट्रेड गैप था चाइना और भारत के बीच में, वो ट्रेड गैप कोई $70 बिलियन था। मतलब एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे, इंपोर्ट ज़्यादा थे, तो 70 बिलियन। और लास्ट डेटा को अगर देखेंगे तो वो ट्रेड गैप 70 से घट के 51 बिलियन पे आ गया। तो इसका अर्थ यही हुआ कि बेसिकली ट्रेड गैप अगर घट रहा है तो जिस दिशा में काम होना चाहिए वो अच्छी तरह से हो रहा है। तो ये होता है जानकारी के आधार पे, मैंने कहा ये आपको थोड़ा सा बता दूं। तीसरी बात, क्योंकि कांग्रेस ने कई बातें उठाई, तो कम से कम आज इतना तो होना चाहिए, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा कि मनसुख मंडाविया जी ने, कई सांसदों ने राजस्थान से लिखा, एक चिंता जताई, उन्होंने राहुल जी को एक पत्र लिखा, कांग्रेस को नहीं पसंद आया। उनको लगा नहीं इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपना कर सकते भारत जोड़ो, ना मास्क करने की जरूरत है ना कुछ। लेकिन इसके लिए कम से कम आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कह दीजिए। 250 करोड़ जो कोरोना के वैक्सीन के डोज लगे हैं, जो अपने आप में अनोखी बात है, मतलब कहीं भी विश्व में ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह से आप लोग अपने आप को सुरक्षित तो पा रहे हैं ना। उस वैक्सीन का मजाक तो नहीं उड़ाए रहेंगे ना कि ये कौन से टाइप की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा, वैक्सीन दहशत फैलाने वाली बात। तो आज कम से कम इतना तो धन्यवाद बनता है ना कि देश में आप अपने आप को बहुत सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि भारत सरकार के वैक्सीन नीति के तहत कुछ कंट्रोल हुआ। ठीक है, डॉली जी से जवाब ले लीजिए। और क्योंकि आपने वैक्सीन का जिक्र किया, वो तस्वीर भी दिखाई है जब राहुल गांधी के साथ सुक्खू साहब दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखाई है, और वो कोविड पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित पाए गए। और उसके बाद पता कब चला, जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी थी तब ये पता चला, और उससे 2 दिन पहले की ये तस्वीर है। तो मैम यहाँ पर सवाल, बीजेपी राजनीति कर रही है, डर गई है, घबरा गई है का नहीं है। यहाँ पर सवाल सेहत का है, चाहे वो राहुल गांधी की सेहत हो, चाहे वो किसी भारतीय की सेहत हो। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूंगी मैं, खाली राहुल गांधी की बात नहीं करूंगी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूंगी, वो जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी भी बात करूंगी। ये सबकी सेहत का है। क्या जरूरी नहीं है कि इसे कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे से देखने की बजाय भारतीयों की सुरक्षा और भारतीयों की सेहत के साथ जोड़कर देखा जाए? मेरा सवाल बस इतना है। आदित्य जी, जिस समय कोरोना बहुत ज्यादा चरम पर फैल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, उस समय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सड़क पर लोगों की मदद कर रहा था। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जहां हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मदद मांगी। तो मैम देश को वापस उस स्थिति में जाना जरूरी है डॉली जी? आप मुझे बोलने दीजिए ना आदित्य जी। हाँ मैम बोलिएगा ना आप जो सवाल पूछ रही हूँ उसका भी तो जवाब दीजिए मुझे। आदित्य जी वेरी पोलाइटली, जब नलिन जी बोलते हैं आप तब बीच में नहीं बोलते। मैम मुझे पता है आपकी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को ये गलतफहमी है, कुछ प्रवक्ताओं को ये गलतफहमी है, तो वो गलतफहमी दूर करने के लिए मैं यहाँ नहीं आती हूँ, मैं सवाल पूछने आती हूँ। मैं सवाल पूछने आती हूँ मैडम, सवाल सुन लीजिए मेरा। आप चाहती है देश फिर उन्हीं हालात में जाए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ आपसे।
और दर्शकों से कहना चाहती हूँ इस डिबेट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोरोना संक्रमित हो गए तो आपका हेडेक है वो, क्योंकि सियासत यही बातें करेगी। ठीक है मैम, आप यहाँ पर दुराग्रह के चश्मे से देखना चाहती हैं डॉली जी, तो आप बिल्कुल देखिए, सुनिए ध्यान से। आपकी पार्टी के कई पैनलिस्ट को मैंने पहले भी ये बात बोली है और आज आपको भी कह रही हूँ, मैं आपकी अदालत में पेशी देने नहीं आई हूँ मैम, मैं अपनी पेशी नहीं देती पॉलिटिकल पैनलिस्ट को, मेरी पेशी जनता की अदालत में होती है और मैं सर्टिफिकेट वहां से लेती हूँ। तो आप अगर आज एक भारतीय देख रहा होगा वो ये सवाल जरूर सोचेगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आदित्य जी, मुझे बोलने देंगी? हाँ तो बोलिए ना, मुद्दे पर बोलिए। आप अपना पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी, या आप पहले ले लीजिए नलिन जी की साइड, फिर मैं बोलूंगी। मैडम साइड लेना आपका काम होगा, साइड लेना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना। और अगर आप दर्शकों का वक्त जाया करेंगे निजी हमलों में, सुन लीजिए ध्यान से, निजी हमले तब आते हैं जब तर्कों की कंगाली होती है और मैं डरती नहीं हूँ, निजी हमलों से मैं डरती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। आप करिए निजी हमले, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे क्यों आप इसकी पार्टी बना रहे हैं? आपकी लड़ाई हो रही है एंकर के साथ, आप पूछिए, उनकी लड़ाई एंकर के साथ हो रही है तो मुझे क्यों घसीट रहे हैं आप? और ये साइड लेने की क्या बात है? मतलब ये कोई गेम चल रहा है क्या? एक डिबेट है, जनता देखेगी, जो आप अपना तर्क रखिए मैं अपना तर्क रखूंगा। रोज मौत चाइना में साइड लेने की क्या बात है? आने वाले विमान क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या ये सवाल सरकार से पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? 3000 डॉली जी, आपको ये गलतफहमी कहां से हो गई कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है? क्यों सरकार से? नहीं, आपसे जो सवाल है आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। आप पूछिए, आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए ध्यान से सुनिए डॉली जी, आपके हर सवाल का जवाब मैंने उनसे लिया है, ठीक है? आप अगर ये सोच रही हैं कि आप मुझे डरा लेंगी और धमका लेंगी और मैं डर जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं मैम, मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करती हूँ। आप पहले सीक्वेंस बताइए, आप बताइए अभी मुझे सीक्वेंस बताइए इस डिबेट में, मैं दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ। बताइए किस ऑर्डर में चीजें बंद होनी चाहिए, बताइए। चलिए बताइए मुझे डॉली जी, सवाल है मेरा, किस सीक्वेंस में क्या क्या बंद होना चाहिए? पहले फ्लाइट बंद हो, पहले इंपोर्ट बंद हो, पहले क्या बंद हो, बताइए। चलिए, रोज कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, उस देश से आने वाले विमानों को आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? जिस देश आप क्यों नहीं रोक रहे चाइना से आने वाले विमान? आप पूछिए सरकार से ये सवाल, हम पूछ रहे हैं आपके माध्यम से, पूछे नलिन जी से। क्यों पूछे? आप बताइए ना, सीक्वेंस बताइए। एक सेकंड रुकिएगा नलिन कोहली, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसे सीक्वेंस समझूंगी कि किस ऑर्डर में क्या चीजें रुकनी चाहिए। समझाएं आज उन्होंने, अभी थोड़ी देर पहले असीम वकार ने कहा कि इंपोर्ट रुकना चाहिए, और मैं मैडम से सुन लेती हूँ, इन्होंने कहा चाइना से फ्लाइट रुकनी चाहिए, उसके आगे क्या रुकना चाहिए? चलिए बताइए। दो प्रवक्ता लड़के ऐसे तय करेंगे, सरकारें कैसे चलती हैं? मतलब ऑनेस्टली, मतलब आप बताइए मुझे, क्या दो प्रवक्ता आपस में लड़के देश की पॉलिसी को, डॉली शर्मा जिसने डिबेट देखी होगी आप पर हंस रहा होगा, क्लिप देख लीजिएगा। ठीक है, बैठिए, सुनिए नलिन कोहली का जवाब। नलिन कोहली पत्र लिखिए। आज चीन से बोल रहे हैं बंद करिए आप। एक मिनट, मैं जवाब देना चाहता हूं दीदी जी। आज कह रहे हैं कि चीन से क्यों नहीं बंद कर रहे? तो जब आप 1.5 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी या राजीव गांधी ट्रस्ट ले रहा था चीन के साथ रिश्तों के लिए, जब गलवान में हमारे सैनिक मर रहे थे, उनको भोजन करा रहे थे, तो उसके बाद चीन से आपकी क्या दुश्मनी जता रहे थे आप लोग? ये दोहरे मापदंड क्यों? टीवी डिबेट के ऊपर में बैठ के आप कहेंगे सरकार की नीति ऐसे क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके एमपीज, आपके एमएलए ये सब अपना काम करें, लिखिए, आप अपना स्टैंड लीजिए, कहिए ना। कई देशों के पास आया है और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। हमने कोई चीन से पैसे नहीं लिए, कोई ट्रस्ट में हमने चीन से पैसे नहीं लिए, कोई पैसे हमने चीन से कोई ट्रस्ट में नहीं लिए, कोई ट्रस्ट में हमने पैसे नहीं लिए मैडम, नहीं लिए। आपने लिए एफसीआरए का, आपका राजीव गांधी फाउंडेशन कैंसिल हुआ है। अरे आपको जानकारी, एक सेकंड नलिन जी, एक सेकंड मुझे एक जवाब चाहिए। तो अगर बेहतर हो गई चाइनीज चंदे से हम कोरोना की चुनौती पर आ जाएं, और अगर चाइनीज चंदे की बात हो रही है तो गड़गड़े में आप दोनों खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको या तो चाइनीज चंदे पर दिक्कत है, मैं समझ नहीं पाई डॉली जी, आपको या तो चाइनीज चंदे पर दिक्कत है या आपको दिक्कत इस बात पर है कि बीजेपी को क्यों मिला। दोनों में से एक स्टैंड होगा ना आपका। आप कोई बात नहीं, अब रुकिए आप एक, अगर मैडम मैं तो दोनों को जवाब दे रही हूँ। नलिन कोहली जी आप सुनिए, नलिन कोहली जी ये पूछ रही हैं कि आप चाइना से फ्लाइट पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? अच्छा, मैं आप जवाब दे दूं? डॉली जी को और कुछ पूछना है, 2 4 और 7 पूछ लीजिए, मैं एक साथ ही जवाब दीजिए ताकि दर्शक उनके भी सवाल सुन ले, मेरे भी जवाब सुन ले ना।
और तो कुछ नहीं, जवाब दे दूं मैं, क्योंकि ऐसा ना आमने सामने उनकी भी इच्छा नहीं है, वो भी बड़े शांति से पूरे डिबेट को सुन रही थी जब मैं बोल रहा हूं, पर कंफ्यूजन में हम दोनों एक के ऊपर बोल रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट गैप। तो इसलिए मैं 3 बातें कहता हूं। पहली बात है, देखिए पॉलिसी थोड़ी ना डॉली जी, मैं, आप एक टीवी डिबेट पे तय करेंगे। नीति बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसकी एक पूरी प्रक्रिया व्यवस्था होती है सरकार पे। इनके एमपीज आज सांसद है, संसद में पाठ करते हैं, उनको लगता है ये महत्वपूर्ण बात है, पत्र लिख सकते हैं मिलके। भाई कांग्रेस पार्टी स्टैंड तो लेना, टीवी डिबेट पे क्या स्टैंड होता है? मतलब ना डॉली जी मेरी जानकारी में एमपी है, ना मैं हूं, हम दोनों सांसद नहीं है, दोनों सरकार में नहीं है, तो कहीं ना वो किसी राज्य में ना मैं किसी राज्य में हो कहीं, तो इसलिए यहां बैठ के क्या कहना। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, लिखित में दीजिए, आपका अधिकार है देने के लिए। लेकिन जब आप ऐसा स्टैंड रेस करेंगे तो ये भी तो प्रासंगिक होगा ना, सवाल उठेगा। भाई कल तक तो आप चीन के एम्बेसी के लोगों को गलवान के समय हमारे जब सैनिक गति प्राप्त कर रहे थे, लड़ रहे थे, आप भोजन करा रहे थे, उनसे चुपचाप मिल रहे थे। मीडिया में बाद में जानकारी आई, फिर घबरा गए, क्या जवाब देंगे। 1.5 करोड़ रुपए, 1,35,00,000 रुपए भारत और चीन के रिश्तों के ऊपर में राजीव गांधी ट्रस्ट ने पैसे लिए ना। वो मेरी डिबेट नहीं है, वो मेरी डिबेट नहीं है सर। नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ जो अभी इन्होंने भी सवाल पूछा थोड़ी देर पहले, असीम वकार ने पूछा कि आप फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? अगर इतना बड़ा खतरा है तो आप फ्लाइट बंद करिए पहले। हाँ, तो मैंने उसका जवाब दे दिया, मैं जवाब दे दिया, मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया। जब उसकी आवश्यकता होगी, सरकार ने पिछली बार भी कोरोना में बंद किए, जब आवश्यकता होगी। आज ये आदेश किए गए, जो मेरी जानकारी है मीडिया से, कि ऑलरेडी टेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, मॉनिटरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो हर चीज होगी। लेकिन यहां टीवी डिबेट पे असीम साहब के बंद कर दो फ्लाइट, ऐसे तो होगी नहीं भाई ये थोड़ी ना कोई फरमान है कि हमने कह दिया बंद कर दो एक डिबेट में तो हो गया। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस अगर इतनी सीरियस है ऐसे इश्यू पे, अपना पूरा स्टैंड एक अधिकृत रूप से, पार्टी का अधिकृत स्टैंड दीजिए, सोनिया गांधी जी के माध्यम से, राहुल गांधी जी के माध्यम से, तो फिर जाकर इसमें एक डिबेट होगी कि ये इनका स्टैंड है और उसका जवाब ये बनता है। आपको सैयद असीम वकार जवाब देना चाह रहे, जवाब लीजिए। नहीं, मैं नलिन कोहली साहब, देखिए एक तो वकील हैं, तो वकील तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, वही वकील बनते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के वकील। मैं नलिन कोहली साहब से पूछ रहा हूं कि आपने फ्लाइट बंद नहीं की, कोई बात नहीं है, चाइना से सबसे ज़्यादा अभी खबरें आ रही हैं, आप लोग चला रहे हैं, जितनी फ्लाइट्स उतर रही हैं उनमें से कितने पैसेंजर्स की आपने रैंडम जांच की कोरोना की? एयरपोर्ट पे आपने कोई लगाया, यूनिट्स लगाई है उन्हें जांच करने वाली? मैं पूछ रहा हूं सरकार क्या कदम उठा रही है? खाली ये कदम उठा रही है कि पॉलिटिकल रैलीज नहीं होंगी, जिससे आपको तकलीफ हो रही है, जिससे आप हिल रहे हैं, जिससे बीजेपी को खतरा है वो काम नहीं होंगे, जिससे देश को खतरा है वो काम होंगे। पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल यात्राएं, पॉलिटिकल प्रोग्राम बंद कर दीजिए। सुनिए पहले, आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी को खतरा है। आपने चाइना के प्लेन डिस्कशन की शुरुआत की थी, तो ये इंफॉर्मेशन भी दी थी कि रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये इंफॉर्मेशन भी दी थी। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। नलिन कोहली ये कह रहे हैं आप जो चाइना से पैसेंजर्स आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं आप? तो ऐसा है, मुझे शायद तो आवाज से लग रहा है पीछे कहीं आजान के, मतलब आजान का शायद समय होगा, तो इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग विद नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट, हमारी डिबेट अपनी जगह चल रही है, तो इसीलिए हम अपना डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि टीवी पे है, तो इसलिए क्योंकि साथ साथ वो चल रहा था, तो मुझे लगा कि एक ये पॉइंट हमें कर देना चाहिए। दूसरा है, जो आपने सवाल मुझसे पूछा, मेरा जवाब वही है जो कांग्रेस पार्टी को है, कि हर चीज का एक सिस्टमैटिक स्केल अप होता है और सरकार वैसे ही चलती है। पिछले 2 कोरोना काल जो आए, पहली वेव और सेकंड वेव में, आप देखिए इस देश में मास्क तक नहीं होते थे, पीपी किट्स नहीं होते थे, 14,000 तो टोटल देश में वेंटिलेटर वाले बेड थे, जो बाद में 56,000 तक चले गए, मतलब बहुत कम समय के अंदर है। तो तैयारियां और स्केल अप हुआ, फ्लाइट्स में पहले मॉनिटरिंग हुई, फिर फ्लाइट्स बंद हुई, फिर टोटल लॉकडाउन भी हुआ। जब जब जो आवश्यकता हुई, मोदी जी की सरकार ने उन निर्णयों को लिया। जब सिलेंडर्स की और ऑक्सीजन की कमी हुई, तो देश में आगे के लिए भी पूरी तैयारियां हुई, ऑक्सीजन प्लांट्स बने हैं, ताकि ये फिर कभी स्थिति इस देश में ना हो, क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी किसी ने कभी देखा ही नहीं, वैश्विक महामारी की, हमारे जीवन काल में तो किसी ने नहीं देखा है भाई, तो इसीलिए उसके लिए आगे भी ना हो उसकी तैयारी की गई। अब आज जो है सरकार ने तय किया
कि भाई एक एडवाइजरी करे, लोग अब तैनात होना शुरू करें। खबरें 2 दिन पहले आई हैं। अब असीम जी, उनका अधिकार है, वो अपना पॉइंट रेज करे, कहते बंद कर दो फ्लाइट, बंद कर दो इंपोर्ट, ये उनका विचार है। और मेरा सीधा इसका जवाब है कि अगर फ्लाइट्स बंद करने की नौबत आएगी या सरकार को लगेगा करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये स्टैंड है उनका, तो ऑफिशियल रूप से अपने स्टैंड को औपचारिक रूप से आगे रखे। आपको एक काउंटर मिल रहा है, उसके बाद डीके उबे जी का कमेंट लोगे। मैं डॉक्टर अजीज खान आपको काउंटर देना चाह रहे हैं। नलिन कोहली जी काउंटर लीजिए। देखिए, नलिन जी बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये कहते हैं साहब एमपी तय करेंगे मुद्दों को। मैं जानना चाह रहा हूं कि साहब अगर इस तरीके का तय करना ही है तो आप सर्वदलीय बैठक बुला करके बातों को तय कर लीजिए आपस में। भाई आपस में राय मशवरा करेंगे नहीं करेंगे। अभी रही बात फ्लाइट को बंद करने की, तो निश्चित तौर पे जो जिन मुल्कों में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है वहां से फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए, पहली बात। और अगर नहीं बंद कर सकते हैं आप, तो कम से कम वहां के जो यात्री आते हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करिए आप। रैंडम चेक वो प्रॉपर होता नहीं है। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत सलाह ये है, हमारे पार्टी का स्टैंड ये है कि एक तो फ्लाइट बंद करिए, और अगर नहीं बंद कर सकते हैं आप, तो कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटीन करिए। जो बाहर से जो खतरे आ रहे हैं मेरे मुल्क में, इस देश में, पहले उसको रोकिए। अंदरूनी जो झगड़े हैं उसको तो बाद में निपटाइए। बिल्कुल ये भी होना चाहिए, रैलियां नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश प्रथम है। इस मुल्क का नागरिक उसकी सुरक्षा और संरक्षा प्रथम है। इसलिए हमारा अपना मानना है कि कम से कम बीजेपी को सर्वदलीय बैठक बुला करके इस राय मशवरा करना चाहिए। जवाब लीजिए। नलिन कोहली जी ये कह रहे हैं इन्हें सर्वदलीय बैठक चाहिए। अब इस पर भी, पहले चाइना पर सर्वदलीय बैठक की बात थी, अब वो इस पर सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। चाइना में भी नहीं किया, इसमें भी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक। जवाब लीजिए। तो डॉक्टर अजीज साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और बड़ी खुशी हुई जान के आज कि समाजवादी पार्टी जो है और उनके प्रवक्ता और इतने वरिष्ठ नेता के माध्यम से आज कोरोना पे कम से कम एक चिंता जता रही है, कह रही है कि हमें सब जो है मिलकर करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो इनके वरिष्ठ नेता का बयान आया था वैक्सीन के समय, भैया ये वैक्सीन मत लगाना, बीजेपी वैक्सीन है। तो वैक्सीन ना लगे, लोगों में एक दहशत फैले, वैक्सीन का एक भय बने। जो वैक्सीन देश के हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात 24 घंटे मेहनत करके कम से कम समय में एक वैक्सीन को खड़ा किया, और दूसरी तरफ जो दूसरा वैक्सीन था उसके उत्पादन को इतना बढ़ाया कि 250 करोड़ डोज सिंगल डबल बूस्टर मुफ्त में भारत सरकार ने किया। मतलब ये वैक्सीन मैत्री किया, अन्य देशों को दिया। प्रधानमंत्री जी के ये सारे काम जो है अद्भुत है, विश्व में इसकी तारीफ हुई है, लेकिन हमारे यहां राजनीति हुई इस सब पे। तो आज कम से कम ये अच्छी बात है कि निरंतर कार्य करते करते प्रधानमंत्री जी और जो सरकार थी उनकी, उस सरकार यहां तक आ गई कि आज समाजवादी पार्टी भी कोरोना की चिंता जता रही। अच्छी बात है। अब आ जाइए सर्वदल बैठक पे। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान यहाँ पर ये कह रहे हैं आपकी पार्टी ने तो, ठीक सर, आपकी पार्टी के नेता ने तो बीजेपी की वैक्सीन बता दी थी। जी देखिए, एक बात समझे अब अदिति जी, जिस वक्त हमारे नेता ने उस वैक्सीन के बारे में कहा था, उस वैक्सीन के बारे में WHO का क्या कहना था, आप इस बात को समझिए ना। उस वक्त उसने भी डिनाई किया था कि अप्रूव्ड नहीं है WHO से, और वही हमारे नेता ने कहा फिर मेरा आपसे सवाल ये है, अजीज खान जी, बीजेपी की वैक्सीन जब बताई थी वो देश की वैक्सीन कैसे बनी? क्या उसके बाद कोई सर्वदलीय बैठक हुई जिसके बाद आप में ये भरोसा जागा कि हाँ ये देश की वैक्सीन? अरे बात तो करने दीजिए, बात तो करें। देखिए अदिति जी, उस वक्त था, और ये आपने भी एडमिट किया था, लोगों ने, देश ने एडमिट किया था, और उसका दुष्परिणाम भी रहा। वो वैक्सीन जिसको लगाया गया वो तमाम लोगों की मौतें हो गई, तमाम लोग परेशान हुए, ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी। बाद में उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने बाकायदे घोषणा किया, हमारे नेता ने घोषणा किया कि अब सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। उस वक्त कहा था, लेकिन बीजेपी ने इस पे भी कहीं ना कहीं राजनीति किया, उसको दूसरे एंगल से पेश करने की कोशिश की कि साहब समाजवादी पार्टी कह रही साहब वैक्सीन मत लगाओ। तो जो वैक्सीन जिस स्थिति में उस वक्त थी, उसको कहीं ना कहीं हमारे नेता ने मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि जब वापस आऊंगी तो आप मुझे बताएंगे कि वैक्सीन लगने से कितने लोगों की तब मौत हो गई थी, जो अभी आप यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं। वडोदरा में कोरोना का BF7 वेरिएंट मिला है। NRI महिला में ये BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। आपको बता दें 11 नवंबर को अमेरिका से आई थी ये महिला, ये हम आपको बता रहे हैं।
जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भेज दिया गया है। तो वडोदरा में BF7 वेरिएंट मिला है। NRI महिला बताई जा रही हैं जिनमें इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है और ये 11 नवंबर को अमेरिका से आई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इसे भेजा गया था। तो यहां पर बात हो रही थी चाइना से फ्लाइट बंद होने की, DK दुबे जी, और यहां पर जो हम खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं उस खबर के मुताबिक NRI महिला हैं जो अमेरिका से आई। देखिए, होता तो यही है कि जिस समय ये दो तीन चीजों में हम लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की मशीनरी अपने हिसाब से उसको करना शुरू करती है और पहला सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एडवाइजरी जारी करना होता है। अभी तक कोई कोअर्सिव एक्शन के लिए कोई डायरेक्शन नहीं जारी किया गया है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या देश में किसी भी प्रकार की परिस्थिति है तो सबसे पहला काम सरकार करेगी क्या? भाई, एयरपोर्ट पर वो चेकअप करवाना शुरू करेगी, भीड़ों को जहां पर हो रही हैं वहां पर रोकना शुरू करेगी, जहां पर पब्लिक फोरम पर लोग जा रहे हैं उनको एडवाइजरी जारी करना शुरू करेगी। भारत सरकार ने तो मुझे लगता है कि अभी एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है। दिल्ली में अभी 15 दिन पहले कुछ परिस्थितियां बदल रही थी तो उन्होंने भी बैठक करके ये किया था। तो मुझे लगता है कि इसको निगेटिव वे में लेने की बजाय पूरे प्रकरण को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि सरकार संजीदा है, सरकार का काम है कि वो एडवाइजरी जारी करे जिस समय परिस्थितियां बिगड़ रही हों। अदरवाइज सरकार पर ही ब्लेम होना दिखाई देता है कि सबसे पहले सरकार पे ही पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपने एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की, आपने हमें बताया क्यों नहीं, आपने परिस्थितियां कंट्रोल करने के लिए पहले से क्यों नहीं किया। एकदम सरकार लॉकडाउन लगा देगी तो भी बड़ी समस्या हो जाएगी, हमने सबने देखा है। तो सरकार एक साथ लॉकडाउन भी नहीं लगा सकती और सरकार एक साथ कोर्सिव एक्शन भी नहीं कर सकती। तो जो स्टेप होते हैं मुझे लगता है वो स्टेप लिए जा रहे हैं और उन ठीक, इस पर कमेंट ले लीजिए। पहले असीम वकार जी, उसके बाद डॉली शर्मा। जल्दी जल्दी प्लीज। सरकार लॉकडाउन लगा दे तो दिक्कत, सरकार कोर्सिव एक्शन ले तो दिक्कत, ये कह रहे हैं। नहीं, सरकार को तो हम लोग मशवरा दे रहे हैं। अब आप हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नलिन कोहली साहब से पूछा कुछ जाता है, बता कुछ रहे हैं। अब आपने कहा कि अमेरिका से 11 नवंबर को आई थी और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल अभी आया है वापस 3-4 दिन पहले। अमेरिका से हो, इंग्लैंड से हो, इधर से हो, उधर से। क्वारंटाइन करना चाहिए मंत्रियों को। इनकी जांच किसी की हुई? भाई, सवाल देश पूछ रहा है आपसे, आप कोरोना के लिए सीरियस हैं या यात्रा के लिए सीरियस है, पॉलिटिकल यात्रा के लिए? पहले तो भारत सरकार ये तय कर ले कि प्रॉब्लम काहे से, यात्रा से है या कोरोना से है। पहले तो ये तय कर लीजिए खतरा काहे से है। बीजेपी को खतरा यात्रा से है या देश को खतरा कोरोना से है, पहले तो ये तय कर लीजिए। भाई, मेरे सवाल जायज हैं, आप बेवजह मुझ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने कहा कोरोना फैल रहा, मैंने कहा बिल्कुल फैल रहा होगा। आपने कहा कि यात्रा बंद कर दो, मैंने कहा हवाई जहाज बंद कर दो। आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा बंद कर दो, इनकी रैली बंद कर दो, उनकी रैली बंद कर दो। मैंने कहा चाइना से आने वाले यात्रियों को बंद कर दो। हाँ, मैं गलत कहां से कर दो? आपने कहा कि इंपोर्ट, मैं कह रहा हूं चाइना से आने वाले सामान को बंद कर दो। हाँ सर, ठीक है, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं चाइना से, सुनिए मैडम, मैं कह रहा हूं चाइना से आने वाले सामान को बंद कर दो, इंपोर्ट को बंद कर दो। हाँ, उस पर पूरा डिस्कशन हो चुका है सर। एक ही बात आप मेरी बात ही नहीं मान रही है। चलिए लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। नलिन कोहली देंगे जवाब, क्योंकि मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप लोग। अच्छा, एक ही बात इसलिए दोहरा रहे हैं। आपका इंटेंशन पॉलिटिकल रैलियों पर है, मेरा इंटेंशन कोरोना पर है। हाँ, नहीं, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई आपकी बातों से कि कोई बीमार हो तो उसका इलाज इंजेक्शन से होगा कि गोली से होगा। ये पेशेंट तय करता है कि डॉक्टर तय करता है? कौन तय करता है? नहीं, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि आप समझ नहीं पाएंगे। मेरा बहुत ही बेसिक सवाल है, सवाल तो समझ रोकने के लिए काम करेंगे। नहीं, आदमी बीमार अभी नहीं है तो पहले काम बीमारी रोकने के लिए करेंगे या आप? नहीं, अब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। अरे आदित्य त्यागी जी क्या कमाल की एंकर है, वाह वाह। नहीं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट संभाल के रखिए। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी बचाने की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने वालों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बैठ जाइए आराम से, कोई बात नहीं। अरे अब आप लोग नहीं, अब आप लोग को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कर रखिए। देश बचाने की कितनी गंभीरता है, इसीलिए तो पूछा मैंने आपसे। इतने आप गंभीर हैं देश बचाने को लेकर कि अभी तक ये सवाल नहीं बता पाए कि जवाब क्या है इसका, कि पेशेंट का इलाज कौन करेगा, इंजेक्शन लगे कि दवा देनी चाहिए, ये कौन तय करेगा, अभी तक नहीं बता पाए आप। देश बचाने निकले, देश बचाने। हाँ,
मैडम, देश बचाने निकले। आप बीजेपी देश बचेगा, किससे बचेगा? ट्रीटमेंट से बचता है देश, हो हल्ले से बचता है देश। बीजेपी की आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। आप अपना, मुझे पता है आप एआईएम के प्रवक्ता बैठिए आराम से। नलिन कोहली जी बैठे हैं उसके लिए। अरे सुनिए, आप अदिति त्यागी पर सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा। बीजेपी अपना जवाब दे ना दे, मुझे अपना जवाब देना आता है। इंटीग्रिटी पर सवाल मत उठाइए। अरे भाई, मैं सवाल उठा रहा हूं बीजेपी पे। सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए अजीज भाई भी हंस रहे हैं। सवाल पूछना, देखिए डॉली शर्मा भी हंस रही है। तो डॉली शर्मा, हम लोग सवाल उठा रहे हैं बीजेपी में, आप बिला वजह फान फान के बीच में आ रही हैं। हंसने वालों से थोड़ी डरती हूं मैं, हंसने वालों से नहीं डरती मैं, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं उसके लिए चिंतित हूं जिसके लिए चिंतित होना चाहिए। ऐसे हंसने वालों को मैं रोज देखती हूं, हंसने वालों से नहीं डरती। आप पे भी हंस रहे होंगे वो, जिनके लिए मैं चिंतित हूं ना, जो जमीन पर है लोग, आम आदमी, वो आप पर हंस रहे होंगे और इस हंसी पर भी हंस रहे होंगे, इस हंसी पर भी हंस रहे होंगे, इन हंसने वालों की हंसी पर हंस रहे होंगे। कितने सीरियस है। अब डॉक्टर अजीज खान का जवाब ले लीजिए, अब लीजिए जवाब। डॉक्टर अजीज खान हंस रहे थे आप, मैं सवाल पूछ रही थी इनसे, इनको नॉन सीरियस सवाल लग रहा है सर। अभी जनता देख रही होगी तो हंस रही होगी इस हंसी पर सर। और डॉली जी आप भी जरा संभल के मैडम, जनता के बीच जाना है, सामना वही होना है। अरे सुनिए ना अदिति जी, देखिए हम आपके ऊपर हंस ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आपका जो भी सवाल और जवाब होता है वो जायज होता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम परिस्थितियों पे हंस रहे हैं। नहीं, आप शायद असीम वकार पर हंस रहे थे, आप असीम वकार पर हंस रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने क्लियर कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब नलिन कोहली से जवाब ले लीजिए। पार्टी को डिफेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, अब नलिन कोहली से जवाब ले लीजिए। चलिए आप लोग हंस लीजिए, हंस लीजिए, हंस लीजिए, खूब हंसी, कोई बात नहीं। आप मेरी छोटी बहन है, आपके ऊपर हंस अरे नहीं सर, मैं आपसे जवाब ले रही हूँ भाई, छोटी बहन है। अरे सुनिए, जवाब ले रही हूँ मैं। और रोते हुए भी आप लोग अच्छे नहीं लगेंगे ना, रोते हुए भी तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो हंस लीजिए। जी जी, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन कब हंसे ये बहुत मैटर करता है। और जो हंसी की टाइमिंग है वो जनता देख रही होगी, मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। नलिन कोहली आप जवाब दीजिए, खूब खिलखिला के हंसी है, ऐसी क्या बात है। नलिन कोहली जी। नहीं, मैंने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी अदिति जी। क्या है, असीम साहब बहुत कोशिश में है और उनके साथ शायद अन्य लोग भी जुड़ने के लिए कि देश में दहशत हो जाए, कोरोना पे कुछ राजनीति हो जाए। पहले एक अलग रूप से राजनीति हुई, बीजेपी वैक्सीन बना दिया था समाजवादी पार्टी ने, उस टाइम जो है मजाक उड़ाया जा रहा था देश में जो चीज़ें हो रही हैं। आज ये दहशत फैलाना चाहते हैं। कोई एडवाइजरी अभी तो आई नहीं ना WHO से, अभी जानकारियां शुरू हुई और तुरंत जानकारियां जैसे सार्वजनिक होने लग गई कि चीन में या अन्य देशों में एक चिंता का विषय बन रहा है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी तुरंत काम पे लग गए। आपने ही अभी बैठकों के चित्र दिखाए, सबने मास्क पहने हुए, सब लग गए काम पे। तो काम पे तो मोदी सरकार वेट नहीं करती कि यहाँ पर किसी टीवी डिबेट पे किसी को राजनीति करनी है, तुरंत कहना है कि भाई नहीं ये सरकार जो है विफल है, ऐसे निर्णयहीन सरकार है। वो अपने काम पे लग गए। जैसे वैक्सीन बनाने में काम में लग गए थे, वैक्सीन बना, 250 करोड़ डोज लग गए। जैसे वेंटिलेटर नहीं थे देश में तो वेंटिलेटर होने चाहिए, बेड्स की तादाद बढ़नी चाहिए, कई चीज़ें जो करनी चाहिए। वो काम तो निरंतर चलता ही रहा है ना, और चलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी की मंशा कोरोना या उसकी चिंता से नहीं, वो ब्राउनी पॉइंट्स की है, जो इंग्लिश में कहते हैं। ब्राउनी पॉइंट्स करो, थोड़ी राजनीति कर लो, सरकार को कटघरे में कर दो, इंपोर्ट क्यों नहीं बंद हुए, अरे कुछ भी कह सकते हैं। और यही अनुच्छेद 19 की खूबसूरती है हमारे संविधान की, कुछ भी कह सकते हैं, अधिकार है। आज इन्होंने चीन से इंपोर्ट्स की बात कही, कल कहेंगे दूतावास क्यों नहीं बंद किया, पता नहीं उनके यहाँ कौन सा खाना आता है डिप्लोमेटिक बैग में जिसमें कोरोना का वायरस ना हो, कुछ भी मांग कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें सुनना चाहिए, जो जायज है, जो देश के हित में है, उसके लिए ये कहें या ना कहें, ये मैं कम से कम आपकी जनता को आश्वासित करना चाहूंगा कि मोदी जी और उनकी सरकार वो काम करेगी। नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए नहीं, तो हंस रहे हैं इतने सीरियस मुद्दे पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में ही ये डर दिखाई दिया, और जो गैदरिंग्स हैं उनमें ये डर दिखाई नहीं? इसका बैकग्राउंड है, अच्छा सवाल है। इसका जो है 3 सांसदों ने तुरंत ये प्रश्न को उठाया, उन्होंने लिखा, मंडाविया जी ने उनको बता दिया, और मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कोई रोक लगाई है क्या राहुल जी की यात्रा रुकी है? क्या राहुल जी की यात्रा को कहा गया कि मत करिए इस यात्रा को? क्या राहुल जी से कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा जो उनका एक ख्वाब है, क्या जोड़ रहे हैं अभी तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जो भी हो उनका भी ख्वाब, उनका अधिकार, उस पर वो लग गए हैं। किसी ने रोकने का कोई प्रयास किया? उनको एक बात कही, भाई थोड़ी चिंता जता लीजिए, इतना ही कहा गया।
बाकी उनको चिंता नहीं जतानी, वो उनका अधिकार है भाई। सर आपकी भी तो जिम्मेदारी है सरकार के तौर पर। पब्लिक हेल्थ किसकी जिम्मेदारी हमारी है? तो यही तो हुई ना बात, मैंने शुरू में ही कहा। बिल्कुल अच्छा है, थैंक यू अदिति जी, आपने सही पूछा, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा, नहीं तो बाद में कहेंगे आपने चिंता जताई नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। देखिए स्थिति इतनी गंभीर थी, आपको एडवाइजरी करना चाहिए था, आपको उस टाइम रोक लगाना चाहिए था। हमारे साथ 3 लोग जो चल रहे थे, 1 मिनट, 3 लोग जो चल रहे थे उसमें एक पूर्व मंत्री जो इनका लेस भी बांध रहा था, हम सबको कितना रिस्क हो सकता था। लेकिन आपका जो दायित्व है वो खत्म नहीं होगा। चलिए डॉली शर्मा जी बहुत मुस्कुरा रही हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, वैसे कुछ दिन बाद क्या पता मास्क लग जाए, फिर तो किसी की हंसी और तो इतना क्लियरली दिखेगा नहीं। जी डॉली जी। आदिति जी, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है और मैं यहाँ रोकर डिबेट नहीं करूंगी ना। अगर कोई बात ऐसी हो रही है उस पर ये बात तय नहीं हो जाती कि हम संवेदनशील है या नहीं है। आप गाजियाबाद में आइए, मैं सांसद लड़ी हूँ गाजियाबाद से। जब वीके सिंह जी ट्वीट कर ये बता रहे थे कि बेड नहीं है, उस समय मैं बेड अरेंज करा रही थी वहां पर। डॉली जी आप मेरे घर आइएगा, आप मेरे घर आइएगा, राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में। एड्रेस अपना भी आपको SMS कर दूंगी या WhatsApp कर दूंगी। नहीं मुस्कुराने आपको ये मैं बता दूं, आप मुझे कह रही है गाजियाबाद आइएगा, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ मैडम। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजन नहीं हूँ, गाजियाबाद में ही रहती हूँ। और सुनिए ध्यान से, नहीं अभी आप कह रही थी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप निजी तौर पर मुझे कह रही है गाजियाबाद आइएगा, आप उससे कह रही है जो रहती है गाजियाबाद में। तो मैडम डिबेट कीजिए, डिबेट कीजिए। एंकर से लड़ने से सवाल नहीं होते, एंकर से लड़ने से, दुराग्रह से, एंकर को कहने गाजियाबाद आइए, साहिबाबाद जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ आप मेरे घर आइए। और सुनिए ध्यान से, एक और बात ध्यान से सुनिएगा मैडम, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही निजी होना चाहती हैं, तो ये भी सुन लीजिए आप आगे। आप जिससे बात कर रही हैं ना, 2021 में सीवियर कोविड हुआ था, मुझे कोरोना संक्रमित हुई थी मैं, और आज इसीलिए मुझे चिंता आम भारतीयों की है, इसीलिए चिंता है। जो आपको कड़वाहट दिखी है ना, जो चुभ रहा है आप सबको, जो आप सबको लग रहा है राजनीति क्यों नहीं करने दे रही है, वो इसलिए। नहीं आप जो कह रही है ना डॉली जी, नहीं आप सुन लीजिए ध्यान से, आप निजी हमले कर ही रही हैं, तो सुनिए, आप भारतीय की चिंता करना। अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट दिलाता है तो मैं सर्टिफिकेट के लिए तैयार हूँ। आप दीजिए, जिसको देना हो वो दे, मैं डरती नहीं। परेशानी नहीं है। अरे मैडम आपको परेशानी भी हो तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मुस्कुराने पर टिप्पणी करने के लिए बुलाया? अरे मैडम आप ये तो खुद आपने मुझे इसलिए टिप्पणी करने बुलाया, आप बताइए। मैडम टिप्पणी कब से आप कर रही है? मैंने कब से आप कर रही है? आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी की प्रवक्ता है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की। आपने ये थिंकिंग है, ये थिंकिंग है कि हमको ये नहीं कहने दिया गया, हमको इसको ये बोलती है, उसका साइड लेती है, ये डिबेट कर रही हैं आप, निजी हमलों में डिबेट कर रही हैं आप मुझे कह रही गाजियाबाद आइएगा। अरे मैडम गाजियाबाद रहती हूँ मैं, आने की जरूरत नहीं है मुझे, रोज आती हूँ। मिलिएगा रात को मुझे, मिलिएगा मुझे मेरे बुलेटिन के बाद 9:30 बजे गाजियाबाद में मिलूंगी आपको मैं। आप बता रही हूँ मुझे कि इतनी देर बोलने के बावजूद। अरे मैडम सुनिए, ये मेरा लेवल ऑफ डिबेट नहीं है, ठीक है? निजी हम लोग के लिए आप कहीं और जाइए, मैं दर्शकों के लिए डिबेट करती हूँ, अपने लिए करती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। डीके दुबे जी मैडम, मैं निजी हमलों पर डिबेट नहीं करती, आपको मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम। और जो दर्शक इस शो को देखते हैं वो जानते हैं आज मैंने बहुत टाइम दे दिया, इतना टाइम मैं देती नहीं हूँ। तो मैडम कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैम खूब आयोजन कीजिए, सुनिए ध्यान से, खूब पब्लिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनाइज कीजिए। मेरा कंसर्न पब्लिक हेल्थ है और मैं उठाती रहूंगी, मैं उठाऊंगी वो कंसर्न, उठाऊंगी मैं वो कंसर्न, बिल्कुल उठाऊंगी। किसी के हंसने से, किसी के डराने से डरती नहीं हूं मैं। लेकिन नलिन कॉलेज मैडम ठीक है, आपको डिबेट नहीं करनी है, आप अदिति त्यागी से लड़ेंगी, दर्शकों का वक्त जाया हो रहा है, अदिति त्यागी से नहीं लड़ते दर्शक, कोई बात नहीं। नलिन कॉलेज जी, सवाल ये है, आप ये कह कि कैसे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे कि ये सियासत कर रहे हैं? हम पल्ला नहीं झाड़ रहे, क्यों झाड़ेंगे? मैंने तो पहले कहा कि दायित्व समझते हैं और उस दायित्व को निभाएंगे, यही हमारी मोदी जी की सरकार का कर्तव्य है और करते हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, सरकार अपना दायित्व निभाएगी, जो मर्जी जिस पार्टी को जो कहना है। नहीं आप ये बताएं, सोशल गैदरिंग के लिए आपकी तरफ से गाइडलाइन, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, हाँ आ रही है जी, थैंक यू जी।
जो एक बड़ा क्रिटिसिज्म आपकी पार्टी का है इस वक्त, और जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो ये कह रही है, आप जो मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा कि आप और जगह आपने पाबंदी नहीं लगाई, आप सिर्फ राहुल गांधी को कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इवेंट है एट द मोमेंट, वही एक पॉलिटिकल इवेंट है, और तो कहीं कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। इस देश में अभी चुनाव होने हैं 3 राज्यों में, मेघालय, नागालैंड जिसका मैं प्रभारी हूं, और त्रिपुरा। तो ये अभी चुनाव आएंगे। अब आज 2 दिन पहले से जानकारी स्टार्ट हुई है, आज ही बैठकें स्टार्ट हुई। अब चुनाव होने चाहिए किन नियमों से, ये सरकार भी नहीं तय करती, आप और हम भी नहीं तय करते, ये तो चुनाव आयोग करेगा। लेकिन अगर इनको मंशा लगानी है तो ये तो उस पर भी करेंगे। अब आगे चुनाव कैसे होंगे, मतलब दहशत। तो मैंने इसलिए कहा कि एक मंशा कुछ पैनलिस्ट की है इस कार्यक्रम में कि वो एक भय बनाए कोरोना पे। स्थिति जैसे है उस पर नियंत्रण और क्या कदम उठाने, उसके लिए तो मंडाविया जी ने शुरू कर दी, बैठक तो आज ही हो गई है। तो अब लगा, आप पढ़िए ना, ऑलरेडी एक एडवाइजरी निकल चुका है, तो मतलब काम शुरू हो गया है। लेकिन क्या है कि आप लास्ट ऑल्टरनेटिव पहले करेंगे, सब कुछ बैन करके सब घर करिए, लॉकडाउन करिए। जब लॉकडाउन हुआ तो सबने कहा कि गलत किया, गलत किया, गलत किया। बाद में दुनिया ने कहा कि भारत ने साहस दिखाया कि एक लॉकडाउन किया। तो निर्णय जो देश हित में है वो तो मोदी जी की सरकार लेगी। किसी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और किसी की राजनीति के कहते या चलते नहीं लेंगे वो निर्णय, जो देश हित में है वही लिया जाएगा। ठीक है, अजीज खान ये कह रहे हैं डर का माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, हमें लगा कि वहां से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए हमने कहा कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, इसे आप मत करिए या एहतियात बरतिए, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। देखिए अदिति जी, नलिन जी जो कह रहे हैं कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, सब डर का माहौल बन कैसे रहा है भाई? डर के माहौल को बनाने से पहले, रोकने से पहले आप उसका उद्धार कैसे कर रहे हैं भाई? विदेशी फ्लाइट बंद कर दो, या फ्लाइट बंद नहीं कर सकते हैं आप, जहां से बढ़ने की संभावना है तो उन यात्रियों को क्वारंटाइन करिए 14 दिन के लिए। पहला काम तो ये करिए। उसके बाद देश में जितने कार्यक्रम हो रहे हैं वो किसी भी पार्टी के हों, उनको रोक दीजिए, गाइडलाइन जारी करिए, एडवाइजरी जारी करिए। ये स्पेशली किसी एक शख्स को टारगेट करने से मुझे लग रहा है कि ये कोरोना में रुकावट नहीं आएगी, बल्कि दहशत पैदा होगा। इसलिए दहशत कोई विपक्ष पैदा नहीं कर रहा है, विपक्षी लोग दहशत नहीं पैदा कर रहे हैं। विपक्षी जो बैठा है वो आपको सलाह दे रहा है कि वो सही कदम उठाइए जो जरूरी है। आप सही कदम उठा नहीं रहे हैं। आप विपक्ष जब कोई सवाल उठाता है तो कहते हैं साहब आप देशद्रोही हैं, आप गलत बता रहे हैं। अरे भाई, विपक्षियों का सम्मान करिए। आप सत्ता में हैं, आप राजा हैं इस मुल्क के, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी है कि हम आपके कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपके अपने लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमारी सलाह को माने। आप क्यों नहीं मानते हैं जी? क्यों नहीं मानते हैं नलिन कोहली जी आप? और ये चिंता जाहिर करते तो आप इन्हें गद्दार बताते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? नहीं, मैं इनको थोड़ी ना गद्दार बुलाता हूं, कभी मैं इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ही नहीं करता हूं। नहीं, आप नहीं, उनका मतलब आपसे नहीं था, आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं से था। हाँ, कोई बात नहीं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अद्भुत बात कह दी, और ये 2 राजनीतिक सोच के बीच में अंतर क्या है वो इनके बयानों में ही अपने आप प्रतीत हो गया। पहली बात, उन्होंने कहा आप देश के राजा हैं। बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने हमेशा कहा मैं देश का प्रधान सेवक हूं, सेवा भाव से काम करते हैं, राजा नहीं है। उन्होंने कहा अब ये राजा मंशा जो होती है सत्ता में, कई पार्टीज उसे अपनाती हैं। अब जो अपनाते हैं वो उस प्रकार की शायद शब्दावली का आसानी से प्रयोग करते हैं, हम नहीं मानते। वो सेवा भाव से काम होता है और वैसे ही होगा, क्योंकि इसमें आप वही निर्णय लेंगे जो देश हित में होता है, अपने व्यक्तिगत चाहने या चाहने के आधार पे नहीं। पहली बात। अब आइए दूसरा, मैंने जो पहली बात कही उसको फिर मैं दोहरा रहा हूं। अली साहब ने क्या किया, आपने फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद की? आपने अभी अपने चैनल पे 1 मिनट पहले जानकारी दी कि किसी और मुल्क से आए व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। चीन से तो नहीं था, लेकिन इस कार्यक्रम के चलते ही उन्होंने कहा हर व्यक्ति कह रहा है चीन से या तो इंपोर्ट बंद करो या चीन के फ्लाइट्स बंद करो, दूसरे मुल्क का नहीं ले। तो इनका चाहना क्या है कि बंद कर दो ना अर्थव्यवस्था, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही हर रिपोर्ट में इकोनॉमिस्ट जैसे
मैगजीन के अंदर में भी जो भारत और मोदी जी का विरोध में हमेशा लिखा है, कहते हैं कि भारत एकमात्र इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट है। तो ये मैंने दहशत इसलिए कहा कि जब गाड़ी अच्छी चल रही है तो वो चाह रहे हैं कि हिले सब कुछ। मैंने क्या कहा कि सरकार को वही कदम लेगी जो देश हित में है। तो अगर सरकार को लगता है कि कल को कोई फ्लाइट बैन भी करनी है, बंद भी करनी है, कुछ अगर पाबंदियां भी लगानी है, क्वारंटाइन की भी बात करनी है, वो होगी। लेकिन वो ना नलिन कोहली ना अजीज साहब या कोई कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट द राइट पीपल। WHO भी तो मॉनिटर कर रहा है। पिछली बार गाइडलाइंस के आधार पे भी तो बहुत कुछ हुआ। जवाब लीजिए आप, एक सेकेंड। असीम वकार आपको जवाब देना चाह रहे हैं। असीम वकार, या शायद मुझे देना चाह रहे होंगे, कोई नहीं, जवाब। देखिए बड़ा मसला ये है कि मैं तो नलिन कोहली साहब को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ इनकी, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि जिस पार्टी से हैं ये, वहाँ अगर ये बहुत तौल के नहीं बोलेंगे तो एक्शन हो जाएगा। देखिए हम लोग चीन को इसलिए कह रहे हैं कि चीन ने हमारे देश में घुसपैठ की, चीन ने दुनिया में कोरोना फैलाया, सारे मामलों की जड़ चीन। अब ना तो चीन से नलिन कोहली साहब घुसपैठ रोक पा रहे हैं, ना वो हमारे सैनिकों पे हमला करना बंद कर रहा है, ना चीन से ये इंपोर्ट बंद कर पा रहे हैं, ना चीन की फ्लाइट बंद कर पा रहे हैं, ना ये चीन की एम्बेसी को लिख के दे पा रहे हैं, अपना रोष भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं चीन से। क्यों डरते हैं सर चीन से इतना? क्यों डर रहे हैं चीन से? देखिए हम बैठे हुए हैं, अजीज भाई बैठे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, अभी DK दुबे जी हैं, पहली बार मेरी मुलाकात है। हम सब कहते हैं चीन मुर्दाबाद। आप ये भी नहीं कह पाते हैं सर। आप फ्लाइट बंद करने की तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है इंपोर्ट बंद करने की। आप चीन मुर्दाबाद बोलने में डरते हैं सर। बोलिए अच्छा चीन मुर्दाबाद नारा लगवा लीजिए आप, आपकी मजबूरी है, आप सभी को मजबूर बताते हैं। आपका सैयद असीम वकार, आपकी मजबूरी ये है कि आपकी नजर में हर कोई मजबूर है, ये आलम है मजबूरी का। चलिए जवाब दीजिए नलिन कोहली से। नलिन कोहली नारा लगाने के लिए तो मैंने डिबेट में डिस्कशन नहीं किया है। नहीं मैं एक बात बता, नहीं अब जवाब ले लीजिएगा। नारे लगवाने हैं ना, लगवाइए नारा लगवाइए, नलिन कोहली से नारा लगवाइए। नहीं ऐसा है, नलिन कोहली नारे तब लगाएगा जब वो नारों को मानेगा। ये इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि असीम वकार साहब चाह रहे हैं कि मैं नारे बनाऊं। आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे कि भारत माता मुर्दाबाद। अरे बताइए, आपके नारे लगाने से मैं थोड़ी ना मानूंगा। आप कुछ भी कहेंगे और मैं एक तोते की तरह बोलना शुरू करूंगा। आपका सर वसीम साहब, आपने मेरी तारीफ की, मैं भी कह रहा हूं मुझे इतना नासमझ और बेवकूफ ना समझिए कि एक राजनीतिक बयानबाजी के लिए मैं खिलवाड़ करना शुरू कर दूं। नलिन कोहली जी, अभी देखिए ना सैयद असीम वकार आपके साथ कहेंगे भारत माता की जय। ये चीजें मजाक की नहीं होती है। नलिन कोहली जी क्या बोले आप सर? नहीं नलिन कोहली जी भी आपके साथ कहेंगे भारत माता की जय। सुन तो लीजिए। अरे आप अभी वो कहेंगे आपके साथ। हम कह रहे चीन मुर्दाबाजी के आधार पे थोड़ी ना खेल करने के लिए हम चीन मुर्दाबाद बोल रहे हैं। नहीं आपने नलिन कोहली जी सही नहीं कहा। वो कहेंगे भारत माता की जय, अभी कहेंगे। एक सेकंड नलिन कोहली जी, एक सेकंड नलिन कोहली जी, एक सेकंड। मैं थोड़ी ना भारत माता की जय की बात कर रहे हैं नलिन कोहली। सैयद असीम वकार, भारत माता की जय कहने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, मजाक उसका भी नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा है जाना चाहिए। एक सेकंड, नहीं सैयद असीम वकार, लेकिन कहेंगे ना सैयद असीम वकार भारत माता की जय। सर देखिए, अरे मुझे बोलने तो दीजिए। आप मुझे परेशान इतना क्यों हो जाती हैं? देखिए आप परेशान रहते हैं सर, परेशान व्यक्ति को हर कोई परेशान मजबूर दिखाई देता है। मैं रोज बोलूंगा। अरे कोई 15 लाख रुपए खाली आपको दे दे त्यागी जी, आपको दे दे 15 लाख रुपए। मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए भाई। अदिति त्यागी सक्षम है। अदिति अरे त्यागी मोदी जी 15 लाख सिर्फ आपको, सुनिए ध्यान से, अदिति त्यागी को मेहनत करनी आती है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अदिति त्यागी को। आप संभालिए पैसे, आप संभालिए पैसे, पर पैसा संभालिए ना संभालिए, देश का स्वास्थ्य संभाल लीजिए, क्योंकि कोरोना कोविड नहीं देखेगा बीजेपी, कांग्रेस, AIM वो नहीं देखेगा। इस पूरी डिबेट में यही कहने की कोशिश कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च के दौरान 26 किलो हेरोइन बरामद की गई है। बॉर्डर पर 130 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। पाइपलाइन के जरिए तस्करी हो रही थी और ये पाकिस्तान से भारत भेजी जा रही थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सर्च के दौरान 26 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 130 करोड़ बताई जा रही है।